अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल बनाएंगे। सरगोदा की मशहूर झाल चक्कियों की दाल हम बनाएंगे, जो बन के बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी दालें हमने लेनी है। 4 किस्म की दालें ली हैं मैंने। मसूर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल। हाफ हाफ कप मैंने चारों दालें ले ली हैं। इनको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इनको धो लेते हैं। चारों दालों को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब इनको अच्छी तरह से धो लेते हैं। दालों को अच्छी तरह से धो लिया है। इनको अब भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए भिगो के इनको रख देंगे। अब इनको मैं प्रेशर कुकर में गिला लूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने दालों को डाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, करी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, खुशक धनिया हाफ चम्मच, कुटी लाल मिर्च हाफ चम्मच, नमक जाएगा हाफ चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर 1 अदद और 4 से 5 सब्ज मिर्च। सारे मसाले डाल के अब इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। अब अलग से एक तड़का बना लेते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब मैं एक पैन में ले रही हूँ ऑयल। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म करके अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लौंग। 2 से 3 अदद लौंग शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 2 इसमें शामिल कर रही हूँ तेज़ पत्ते। थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे मसालों को। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें 1 कप चिकन शामिल किया। चिकन को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसके छोटे छोटे से रेशे बना लिए थे। एक कप उबला हुआ चिकन शामिल किया है। चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने जो दाल बॉईल की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। अच्छी तरह से गला के दाल को खूब अच्छी तरह से पीस लेना है। अब इस मसाले में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। चार से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे मसाले में डाल के। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। दाल को तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ढक के पका लिया था। दाल हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट बनता है। दाल हमारी रेडी हो गई है। चलिए अब एक और तड़का बना लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 3 चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छे का टेस्ट आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी यूज़ करें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन। हाफ टी स्पून मैंने लहसुन लिया है। लहसुन को इसमें शामिल करके थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। जीरा डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अब इस तड़के को दाल के अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ। दाल हमारी रेडी हो गई है, बनकर बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये दाल बनके कैसी तैयार हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।